हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने अपनी व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए ईंधन की खपत कम करने व पर्यावरण अनुकूल व्यवस्था लागू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में अब हफ्ते में 2 दिन अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने की छूट दे दी है। इसके अलावा राज्य हाई कोर्ट में अधिकारी व कर्मचारी अपनी कारें पूलिंग सिस्टम से ला सकते हैं, ये व्यवस्था कर दी है। जाहिर तौर पर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद अब राज्य की सुक्खू सरकार भी अपने कर्मचारियों को हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था देने पर विचार कर सकती है, क्योंकि देश भर में जिस प्रकार से ईंधन की कमी के चलते देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है, माना जा रहा है कि उसी का अनुसरण करते हुए ये बड़ी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और इसी के मद्देनजर आज हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने वर्क फ्रॉम होम का ये बड़ा फैसला लिया है। हमारे लीगल संवाददाता के अनुसार मुख्य न्यायाधीश ने तत्काल प्रभाव से मित विधेयता उपायों को अपनाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इन उपायों में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है कि वे आपस में कारपूलिंग व्यवस्था को बढ़ावा देंगे ताकि ईंधन की खपत को कम किया जा सके और संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके। ये कदम भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र और मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों और ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह सिंधवालिया और सभी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा लिया गया है। हाई कोर्ट की रजिस्ट्री से जुड़े कर्मचारियों के लिए भी नई व्यवस्था लागू की गई है। आदेश के अनुसार प्रत्येक शाखा और सेक्शन में 50% कर्मचारी हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम कर सकेंगे। हालांकि यह भी स्पष्ट किया गया कि बाकी स्टाफ कार्यालय में मौजूद रहेगा ताकि हाई कोर्ट का कामकाज बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से चलता रहे। साथ ही कर्मचारियों को निर्देश दिया गया कि वे वर्क फ्रॉम होम के दौरान फोन पर उपलब्ध रहें और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत कार्यालय आने के लिए तैयार करें। यानी कि जो कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम हफ्ते में 2 दिन रहेंगे वो अपना स्टेशन नहीं छोड़ेंगे, घर पर रहेंगे, घर पर काम काज करेंगे। और अगर उनकी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में किसी प्रकार की जरूरत पड़ती है तुरंत वहां पर रिपोर्ट करनी होगी। लेकिन हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीशों ने एक बड़ा फैसला ये लिया है कि अब वे कार पूलिंग सिस्टम से हाई कोर्ट आएंगे। यानी कि अब 2-3 जज हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट आएंगे। और वाकई इतना शानदार ये फैसला है, इसका अनुसरण कर राज्य के ब्यूरोक्रेसी की बात की जाए, मंत्रियों की बात की जाए, विधायकों की बात की जाए या सरकारी अन्य अधिकारियों की बात की जाए, इस तरह से अगर ये व्यवस्था ली जाती है तो हिमाचल प्रदेश में हजारों लीटर एक दिन में यहां पर ईंधन की बचत होगी। और जो डॉलर की बात चल रही है, जिस प्रकार से लगातार डॉलर में उछाल रहा, देश की मुद्रा भारतीय रुपया लगातार लुढ़क रहा है, उसमें बड़ा सुधार होगा। यानी यहां पर बूंद बूंद से घड़ा भरने वाली कहावत को पूरी तरह से इस कहावत को चरितार्थ करते हुए हिमाचल हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है कि किस प्रकार से बूंद बूंद की बचत से देश की संपदा को बचाया जाए और भारतीय मुद्रा को मजबूत किया जाए। हिमाचल प्रदेश में शहरी निकायों के चुनावों को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है, जिसमें भाजपा और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिली। हालांकि सत्तारूढ़ दल कांग्रेस का पलड़ा जरूर यहां पर भारी दिख रहा है, लेकिन यहां पर यह बताना जरूरी होगा कि शहरी निकाय के चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं हो रहे। जो जीता उसे दोनों राजनीतिक दल अपना मान रहे हैं, दावे कर रहे हैं। और दोनों राजनीतिक दलों की देखो तो यहां पर हार मानने को कोई तैयार नहीं है। लेकिन जो आंकड़े उभर कर सामने आ रहे हैं उससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि इस बार चुनावों में कांग्रेस ने बाजी मारी है। खासकर चंबा, कांगड़ा, मंडी में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सुक्खू सरकार का झंडा बुलंद किया है। बावजूद इसके अभी तक भाजपा कांग्रेस दोनों ही दल शहरी निकायों में भारी जीत के दावे कर खुद को बेहतर आंक रहे हैं। इस कारण नगर परिषद और नगर पंचायत की स्थिति तब स्पष्ट होगी जब भाजपा और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का फैसला करेंगे। जब अध्यक्ष पद की वोटिंग होगी तब सही तस्वीर उभर कर सामने आएगी कि सही मायने में पलड़ा किसका भारी था।
हिमाचल में पार्टी चुनाव चिन्ह पर हुए 4 नगर निगमों धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन के चुनाव परिणाम 31 मई को घोषित किए जाएंगे और दोनों राजनीतिक दल दावा कर रहे हैं कि जीत उसकी होगी। कांग्रेस और सीआईडी के अनुसार, जो सीआईडी गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट है उसके अनुसार 3 जगह कांग्रेस की जीत हो रही है। कांग्रेस खुद मान रही है कि 3 जगह पे जीत हासिल कर रही है और चौथी जगह भी कांटे की टक्कर मान रही है, जबकि भाजपा का कहना है कि बड़ी मुश्किल से कांग्रेस एक आध जगह आएगी, जबकि तीनों जगह भाजपा बाजी मारेगी। अब 31 को देखने वाली बात होगी कि वाकई इन 4 नगर निगमों में सही मायने में जीत किसकी होती है। लेकिन इधर अगर शहरी निकायों की बात की जाए तो 47 शहरी निकायों में से 25 नगर परिषद और 22 नगर पंचायत के चुनाव हुए, जो पार्टी चुनाव चिन्ह पर नहीं हुए हैं, लेकिन इनके परिणाम पिछले कल घोषित कर दिए गए। माना जा रहा है कि 20 नगर निकायों में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने जीत दर्ज हासिल की है, जबकि 22 में कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया है। हालांकि इस बार यह भी देखना रोचक होगा कि शहरी निकायों में स्थानीय विधायक का वोट क्या महत्व रखता है। जाहिर तौर पर हिमाचल प्रदेश में यह व्यवस्था लागू की गई है कि अर्बन बॉडीज में विधायक की वोटिंग होगी, कंसर्न विधायक, लोकल विधायक वोट डालेगा। इसके चलते अब जिन नगर परिषद या नगर पंचायत में एक वोट का फासला है, वहां विधायक वोट डालकर पूरी तरह से बाजी पलट सकते हैं, पूरी तरह से समीकरण बिगाड़ सकते हैं। यहां पर नाहन का एग्जांपल देखिए, डलहौजी का एग्जांपल देखिए, कई ऐसे नगर निकाय हैं जहां पर विधायक जीती हुई बाजी को पलट सकते हैं, खासकर जहां एक वोट से किसी दल को बढ़त है और वहां विरोधी दल का विधायक की वोटिंग से मुकाबला बराबरी पर छूट जाएगा। ऐसी सूरत में टॉस ही चेयरमैन के फैसले का बॉस बन जाएगा, क्योंकि मुकाबला फिर चेयरमैन के चुनाव के लिए बराबरी पर छूटेगा, फिर टॉस होगा और टॉस से जीत हासिल होगी। यानी कि जो यहाँ पर रुझान आए हैं लोकल विधायक के वोटिंग के बाद, कई जगह आपको देखने को मिलेगा परिणाम पूरी तरह से पलट जाएंगे। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के बीच पोस्टल बैलेट लेखन कार्य के दौरान बड़ा मामला सामने आया। सोलन जिला के कुनिहार में 2 बैलेट पेपर गायब पाए जाने के बाद प्रशासन ने 8 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। इसमें संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी भी शामिल है। इसके साथ सभी कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी से हटा दिया गया है। दरअसल कुनिहार में 16 मई से पोस्टल पेपर लेखन का कार्य जारी है। इसी दौरान ग्राम पंचायत खनलग के वार्ड नंबर 4 के लिए जारी किए गए 2 प्रधान पद के बैलेट पेपर गायब पाए गए। अब यह मामला पुलिस को दे दिया गया और पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के नतीजे आने के बाद प्रदेश की सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। नतीजों से उत्साहित नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जीत हमारी हुई है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ। जयराम ठाकुर का दावा कि इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बेहद शानदार प्रदर्शन किया और प्रदेश की अधिकतर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवारों ने एक तरफा जीत हासिल की है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजीत बिंदल ने आज शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि नगर निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय हिमाचल प्रदेश की जनता के विश्वास, भाजपा कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और संगठन की ताकत की जीत है। उन्होंने कहा जनादेश कांग्रेस सरकार की विफलताओं, झूठी गारंटियों और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ खुला जनमत संग्रह है। उधर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शहरी निकाय चुनावों में कांग्रेस की शानदार जीत का दावा करते हुए कार्यकर्ताओं और प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा प्रदेश के 47 नगर निकाय में से हुए चुनावों में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों ने 12 निकायों में शानदार विजय का पताका फहराया है। उन्होंने कहा यह साबित करता है कि हिमाचल प्रदेश की जनता का कांग्रेस सरकार की नीतियों और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों पर पूरा विश्वास है। मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों को व्यापक जन समर्थन मिला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए सभी वादों को पूरा किया और गारंटियों से आगे बढ़कर कार्य किए। वहीं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष विनय कुमार ने प्रदेश के नगर निकाय के चुनावों में कांग्रेस की प्रचंड जीत पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि यह जीत कांग्रेस की मजबूत सरकार, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की लोकप्रियता, पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के प्रति हिमाचल प्रदेश की जनता का अटूट विश्वास है, जो कि पूरी तरह से समर्पित है इस प्रदेश के लिए।
लेकिन इन चुनावों का आकलन किया जाए तो ये भी देखने में आया कि बड़े बड़े दिग्गज मंत्री जो कि सुक्खू सरकार के मंत्री है, वहां पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा। और अभी तक के जिस प्रकार से जो नतीजे सामने आए उसे यह प्रतीत होता है कि कई दिग्गज मंत्रियों को, सुक्खू सरकार के कई दिग्गज मंत्रियों के घर में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन यहां पर राजनीतिक विश्लेषकों को माने तो ये चुनाव रसूख का होता है, मिलनसारी का होता, पार्टी सिंबल पर ना तो ये चुनाव है ना पार्टी विचारधारा पर चुनाव होता है। किस प्रत्याशी का जनता में किस प्रकार का रसूख है उस आधार पर वोटिंग होती है। और उनका यह भी कहना है असली आंकलन तब होगा जब 4 नगर निकायों के चुनावों के नतीजे सामने आएंगे। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने विभिन्न श्रेणियों के टीजीटी शिक्षकों को संशोधित वेतनमान का लाभ देने संबंधी महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिए हैं। ये आदेश उन शिक्षकों के पक्ष में आया जिन्होंने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर कर 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान और एरियर की मांग की थी। जारी आदेश के अनुसार प्रदेश हाई कोर्ट में लंबित कई सिविल रिट याचिकाओं के आधार पर शिक्षा विभाग ने संबंधित शिक्षकों को संशोधित वेतनमान देने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया कि जिन टीजीटी शिक्षकों ने विभिन्न वर्षों में अनुबंध आधार पर सेवाएं दी और बाद में नियमित हुए, उन्हें 12 जनवरी 2022 की अधिसूचना के तहत संशोधित वेतनमान का लाभ प्रदान किया जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि शिक्षकों को अनुबंध अवधि के दौरान नियमित वेतनमान के न्यूनतम बेसिक का 60% तथा ग्रेड पे सहित अन्य देय लाभ दिए जाएंगे। ये लाभ 1 जनवरी 2016 से लागू माना जाएगा। आदेश में यह भी कहा गया कि संबंधित प्रधानाचार्य शिक्षकों के सेवा रिकॉर्ड के अनुसार वेतन निर्धारण करें और इसका विवरण सेवा पुस्तिका में दर्ज करें। हालांकि ये लाभ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में लंबित एलपीए के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। यदि भविष्य में सरकार के पक्ष में फैसला आता है तो अतिरिक्त भुगतान की रिकवरी भी की जा सकेगी। हिमाचल प्रदेश शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों में विद्यार्थियों के नियमित उपस्थित सुनिश्चित करने के लिए एक अन्य फैसला लिया है। निदेशक उच्च शिक्षा की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया कि अब प्रत्येक छात्र के लिए वार्षिक परीक्षाओं में बैठने हेतु न्यूनतम 75% फिजिकल अटेंडेंस अनिवार्य होगी। निर्देशों में स्पष्ट किया गया है 75% उपस्थिति का नियम थ्योरी और प्रैक्टिकल कक्षाओं पर अलग अलग लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज केरलम की कांग्रेस सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। सीएम ने यहां पहुंचकर नए मुख्यमंत्री बीडी सतीशन को बधाई दी। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी पहुंचे, जिन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात कर हिमाचल प्रदेश के शहरी निकायों का भी फीडबैक लिया। यहां कांग्रेस के अन्य राज्यों के नेता भी पहुंचे, जिसमें सीएम वहां पर मिले। बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण कार्यक्रम और नेताओं से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री केरल से बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे। उनका रात्रि विश्राम गृह बेंगलुरु में ही होगा, जहां वे कल कर्नाटका जा रहे हैं। यहां पर उनका पूरे दिन का कार्यक्रम है, जहां पर वे आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थान में जाएंगे। कर्नाटक में इस संस्थान में पहुंचकर मुख्यमंत्री की मुलाकात आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर से होगी। कल मुख्यमंत्री इसके बाद बेंगलुरु में रुकेंगे और माना यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री 20 की शाम या 21 की सुबह को शिमला वापस लौटेंगे और 22 मई को हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने आज तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं के लिए राज्य में स्किल एकेडमी और डिजिटल यूनिवर्सिटी में स्थापित की जाएगी और तकनीकी संस्थानों की ग्रेडिंग की जा रही है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड को भर्ती प्रतियोगिताओं के लिए ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित करवाने के दिशा निर्देश भी जारी किए। शिमला जिला में अब सहब कर्मचारियों की हड़ताल सोमवार से लगातार तीसरे दिन में प्रवेश कर गई, जिससे अब शिमला शहर में सफाई व्यवस्था ठप पड़ गई है। सुबह सीटीओ चौक पर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उधर नगर निगम ने राजधानी की सफाई व्यवस्था आउटसोर्स करने का बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए टेंडर आमंत्रित कर लिए गए हैं। अब ठेकेदारों के जरिए शहर की सफाई व्यवस्था का संचालन किया जाएगा। यानी सहब कर्मचारियों की जब अब आउटसोर्स कर्मचारी शिमला शहर की सफाई व्यवस्था करेंगे।
मंडी जिला के जोगिंद्रनगर में नगर निकाय चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद बीती देर शाम एक हिंसक सांड ने भीड़ पर हमला कर दिया। सांड के हमले में 7 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जबकि मौके पर मौजूद चुनाव ड्यूटी कर्मचारी और पुलिस कर्मचारी बाल बाल बच गए। दरअसल चुनाव परिणाम आने के बाद प्रत्याशी और समर्थक जश्न मना रहे थे। इसी दौरान सैकड़ों लोगों की भीड़ के बीच अचानक एक सांड उग्र होकर लोगों के बीच घुस गया और हमला कर दिया। मतगणना स्थल की ओर लोग भागने लगे। इससे मौके पर भगदड़ जैसे हालात बन गए। पुलिस कर्मचारियों और चुनावी ड्यूटी से लौट रहे कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। सोलन में आज टैंकर और बाइक के बीच जबरदस्त टक्कर के बीच एक युवक की मौके पर दुखद मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 चंडीगढ़ शिमला कंडाघाट के समीप हुआ। बताया जा रहा है कि कंडाघाट के समीप डी वेंचर होटल के नीचे टैंकर और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई और बाइक पर 2 युवक सवार थे, जिसमें एक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा वहां पर घायल हो गया। हिमाचल प्रदेश में मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कल से फिर मौसम अपना रुख बदलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने मंगलवार को पहाड़ों पर कई स्थानों पर बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है। 20 मई को पहाड़ों पर हल्की बारिश होगी। इन 2 दिनों के दौरान मैदानों में मौसम साफ बना रहेगा, जबकि 21 व 22 मई को पूरे प्रदेश में बारिश होने की संभावना जताई गई है। 23 व 24 मई को भी पहाड़ों पर मौसम खराब बना रहेगा। बहरहाल हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।